Hello students, in this lecture we will study about the conditions for growth. प्लांट बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होता है, उसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, इन विच कंडीशन प्लांट बॉडी दैट आर शोइंग मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट, और वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो यहाँ पर स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखना है, कंडीशंस विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर जो होती है वो है यहाँ पर वाटर। इसके पहले तो एक कंप्लीट चैप्टर ही हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि प्लांट वाटर रिलेशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर ज़िंदा रहना है तो वाटर दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट। एक एसेंशियल कंपोनेंट यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के और वाटर के दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हमें यहाँ पर देखना है, कंडीशंस फॉर ग्रोथ प्लांट बॉडी दैट आर शोइंग मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हेन वाटर अवेलेबल दैट आर मोर। अगर मैक्सिमम अमाउंट में वाटर अवेलेबल है तो प्लांट बॉडी जो रहेगा मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। उसकी वजह जो होती है यहाँ पर वाटर दैट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसकी सेल वॉल वगैरह जो यहाँ पर है, पूरा जो कंटेंट होता है उसको हम यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल को छोड़कर जितना भी कंटेंट है उसको हम यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर मेन कंपोनेंट 90 से 95% जो है वहाँ पर वाटर होता है। तो यहाँ पर किसी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जब सेल का एक मेन कंपोनेंट यहाँ पर वाटर है अबाउ 90%, तो उसका रहना यहाँ पर जो है इंतहाई ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर वाटर दैट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इसी तरीके से टर्जिडिटी ऑफ द वाटर दैट कैन बी टर्जिडिटी ऑफ द सेल दैट कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ वाटर। अगर वाटर डीपीडी अगर बढ़ती है, प्लांट सेल की अगर थर्स्ट बढ़ती है, वाटर यहाँ पर जो सराउंडिंग कंडीशन से अंदर जाता है तो सेल बिकम टर्जिड, वो फ्रेश हो जाता है, फ्रेशनेस उसके अंदर पाई जाती है। तो वी कैन से दैट टर्जिडिटी ऑफ द सेल दैट कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर वाटर का हो जाता है। और इसी तरीके से वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन द प्लांट सेल, दोज केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके पहले डिस्कशन हुआ है, यहाँ पर जो है प्लांट बॉडी के अंदर हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिक भी होते हैं, कैटाबॉलिक भी होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं वो सब के सब ऑल दैट केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसीलिए वाटर को कहा जाता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट, उसको कहेंगे। मोस्ट ऑफ द केमिकल्स दैट कैन बी डिजॉल्व इन द वाटर एंड केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी प्रोसीडेड, वो जो है यहाँ पर आगे बढ़ सकती है। ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती हैं। तो पहली कंडीशन यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है वाटर अवेलेबल दैट मस्ट बी मोर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दैट मस्ट बी मैक्सिमम। ये चीज़ यहाँ पर जो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर गुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा कहलाता है माइक्रो एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको कहते हैं। इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा मिनरल न्यूट्रिशन, उसके अंदर यहाँ पर आने वाला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं। मैक्रो, दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट विच आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स दे रिक्वायर दीज एलिमेंट्स इन बल्क क्वांटिटी। इसी तरीके से माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो एसेंशियल कंपोनेंट बट देयर रिक्वायरमेंट दैट आर लो। वो जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत भी रहा तो प्लांट्स उसको जो है यहाँ पर ले लेते हैं और उसके ज़रिए से ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकती है। तो वाटर के बाद यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स, ये जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर जो है पाया जाता है।
तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो रहेगा टेम्परेचर। रिमेंबर दिस पॉइंट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर अगर होता है तो दैट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्लांट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है एट वेरी हाई और वेरी लो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा उसके अंदर यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट दैट आर एडवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पर होता है कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट मस्ट बी ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर जो है उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। और एक प्लांट के लिए यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर देखा जाएगा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दैट मस्ट बी इन बिटवीन 25 to 35 डिग्री सी। ये टेम्परेचर ऐसा होता है यहाँ ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोल्ड का, बहुत ज़्यादा सर्दी का फीलिंग होता है, ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी का जो है हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन का फीलिंग होता है। एक नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो फॉर गुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट आर रिक्वायर्ड और ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट मस्ट बी इन बिटवीन 25 to 35 डिग्री सी। इसके दरमियान अगर यहाँ पर रहेगा तो ये टेम्परेचर जो रहेगा दैट आर वेरी सूटेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये टेम्परेचर जो रहेगा दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर दैट। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला रिक्वायरमेंट जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ऑक्सीजन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन। प्लांट्स के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन दैट आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिसके ज़रिए से यहाँ पर जो है फूड मटेरियल जो रहे उनका ब्रोकन हो, फूड मटेरियल दैट आर ब्रोकन डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का प्रोडक्शन होता है। जितना ज़्यादा एटीपी बनेगा उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन रहेगा, और जितना ज़्यादा सेल एनर्जेटिक रहेगा उतना ज़्यादा फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके अंदर जो यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी तरीके से लास्ट यहाँ पर होता है सनलाइट दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच अफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सनलाइट जो होता है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए भी यहाँ पर जो है सनलाइट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर 11 के अंदर आपने पढ़ा है देयर आर 4 फैक्टर्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला है यहाँ पर सनलाइट है, उसके बाद है यहाँ पर वाटर है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद जो है क्लोरोफिल पिगमेंट। ये 4 फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है दे मस्ट बी प्रेजेंट। अगर कोई फैक्टर एब्सेंट है फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस दैट मस्ट बी जीरो। अगर कोई फैक्टर फ्लक्चुएट होते हैं तो फोटोसिंथेसिस दैट आल्सो फ्लक्चुएटेड। तो उसी के अंदर यहाँ पर सनलाइट जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है। और इसी तरीके से ये जो सनलाइट यहाँ पर होता है दैट आर आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सीड जर्मिनेशन। व्हेन सीड्स आर सोइंग इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर जब सीड की यहाँ पर हम सोइंग कर देते हैं आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर रेडिकल एंड प्लोम्यूल्स आर रिलीजिंग, जिसको हम कहेंगे सीड्स आर कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो प्लांट बॉडी जो रहेगा, जो सीडलिंग्स है, वो फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो ये इतने कंडीशंस हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और लाइट। यहाँ पर दीज आर द कंडीशंस विच अफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट इसकी वजह से यहाँ पर पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।